मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उठाया भगवा झंडा, बीजेपी को चुनौती। कमलनाथ का दावा, मैं सबसे बड़ा हिंदू, बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व पर बीजेपी से आगे निकलने के फिराक में कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 6 से 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। प्रदेश में पहली बार हिंदुत्व चुनाव का मुख्य मुद्दा बनता दिख रहा है। हिंदुत्व की पिच पर इस बार कांग्रेस मजबूती से उतरने को तैयार है और सिर्फ तैयार ही नहीं है, बल्कि बीजेपी से आगे निकलने की फिराक में जुटी हुई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। अपने गृह जनपद में उन्होंने भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कराया है और अब प्रदेश में भगवा झंडा थामने की तैयारी भी कर ली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में धर्म संवाद कार्यक्रम आयोजित कराया गया। प्रदेश के बड़े साधु संतों को बुलाया गया। कार्यक्रम कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ ने किया था। ऐसे में तमाम मंदिरों के पुजारियों को भी बुलाया गया था। धर्म संवाद का कार्यक्रम चला। कांग्रेस मुख्यालय पूरा भगवामय दिखा। हर ओर भगवा झंडे ही दिखाई दिए। इस दौरान कमलनाथ ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी केवल धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करती है, दिखावे के लिए करती है। धर्म और अध्यात्म से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। पुजारियों से उन्होंने सवाल किया, हिंदू धर्म और भगवा रंग का ठेका सिर्फ बीजेपी के पास है। उन्होंने दावा किया कि 7 महीने के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो संतों और पुजारियों को मंदिरों के प्रमुखों की मांग को पूरा किया जाएगा। मंदिरों की संपत्तियों का नियंत्रण और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण से हटा दिया जाएगा। धर्म संवाद में कमलनाथ ने कहा, भारत की सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, जो समाज के लोगों को जोड़ती है। मंदिर का पुजारी समाज का सेवक होता है और वही समाज की मूल भावना आध्यात्मिकता की ओर लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसके आगे कमलनाथ ने हिंदुत्व के मुद्दे पर सीधे बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए। कमलनाथ ने कहा, हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। क्या हिंदू धर्म का ठेका बीजेपी ने ही लिया है? क्या भगवा का ठेका बीजेपी ने ही लिया है? हमारे देश की आध्यात्मिक शक्ति देश की संस्कृति से जुड़ी है, देश की संस्कृति से जुड़ी है और हमारे देश की संस्कृति के कारण ही सभी वर्ग के लोग एक झंडे के नीचे एक साथ खड़े हैं। हमें हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए संस्कृति का रक्षक बनना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। कमलनाथ ने कहा कि मंदिर का पुजारी समाज का सेवक होता है। आप सबको देश की आध्यात्मिक शक्ति को और अधिक मजबूत बनाना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारी सरकार 15 महीने तक रही। इस दौरान हमने मंदिरों और मठों के उत्थान की योजनाएं प्रारंभ की, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कराने की पहल की, राम वन गमन पथ के लिए योजना बनाई और पुजारियों को सम्मान दिया। कांग्रेस सरकार ने जो काम किए उससे बीजेपी को परेशानी हुई। आपके जीवन में खुशहाली आए उससे पहले ही पीछे के दरवाजे से मेरी सरकार गिरा दी और सौदे से अपनी सरकार बना ली। अब आपको आपका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कमलनाथ के तेवरों से साफ है कि बीजेपी को उसके एजेंडे में सफल नहीं होने देंगे। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर भाजपा जीती थी। पूरे देश में मोदी की लहर थी, लेकिन छिंदवाड़ा कांग्रेस का अभेद किला बना रहा। विधानसभा 2023 और लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा इस किले को फतेह करना चाहती है। वर्तमान में छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कमलनाथ विधायक हैं, वहीं छिंदवाड़ा संसदीय सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। पिछले 1 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटी है। वो प्रदेश में इस बार का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी कर रही है। साल भर से इस रणनीति को लागू करने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से चल रही है। इस बार वो बीजेपी की किसी भी रणनीति को सफल नहीं होने देगी। अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो कांग्रेस भी उसे जवाब देगी। बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को हिंदू विरोधी ठहराने की मध्य प्रदेश में कामयाब नहीं हो पाएगी। साफ है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहती।